Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद। वेलकम टू महेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हां, बात कर रहा हूं उन संतानों की जिनको पैदा मां बाप ने ही किया है, जिनके मां बाप हैं लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाकर वो ऐसा रास्ता भटकते हैं कि किसी की बात में आकर, यानी किसी पड़ोसी की में या गांव वगैरह में लोग जो चुगली चाटी करने की आदत रखते हैं, उनकी बातों में आकर उसको अपना ही बाप बुरा लगने लग जाता है, अपना ही बड़ा भाई बुरा लगने लग जाता है। वो इस तरीके से चुगली करते हैं। बात करने जा रहा हूं एक ऐसे एडिटोरियल की कि जब आप इस एडिटोरियल के बारे में सुनोगे तो आप थू थू करोगे उस व्यक्ति पर कि जिसको जन्म हमने दिया, जिसकी रक्षा हमने की, जिसका फॉर्मेशन हमसे हुआ, और आज वो हमारे खिलाफ किसी तीसरे के साथ बैठकर षड्यंत्र रचता है। बात कर रहा हूं दोस्तों मोहम्मद यूनुस की, जो इस समय राज कर रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर। आप जानते हैं 1971 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हजारों रिस्क लेने के बाद बांग्लादेश को आजाद कराया था, पाकिस्तान से अलग करा था। और उस बांग्लादेश ने आज हमको आंख दिखाना शुरू कर दिया है। मोहम्मद यूनुस की सरकार वहां पर है, वो किसी तीसरे व्यक्ति को वहां इनवाइट करता है। दोस्तों, किसको? अमेरिका को। और अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक ही दुश्मन है और वो है हिंदुस्तान। दोस्तों, शेख हसीना के बारे में आपने सुना होगा कि शेख हसीना जब बांग्लादेश में प्रधानमंत्री थी उस समय रिश्ते ठीक थे, लेकिन शेख हसीना के टाइम पर जब सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा गया अमेरिका की तरफ से अपना एयरबेस बनाने के लिए, तो उस लेडी ने मना कर दिया। वो लेडी अपने राष्ट्रहित को पहले रखती है, और इसी बात के चलते उसकी सरकार में इंसर्जेंसी कराई गई, कूप कराया गया, और तख्ता पलट होने के बाद मोहम्मद यूनुस को वहां एक, दोस्तों क्या कहते हैं जिसको, कहते हैं एक पपेट, यानी एक मोहरा बनाकर बैठा दिया गया बांग्लादेश के ऊपर, और आज वो बांग्लादेश को घुन की तरह खा रहा है। यानी उसका कहना है सीधे साफ तौर पर, आप देखना भारत के लिए कितना बड़ा नुकसान है। ये वही सांप है कि जिसको हम खेल दिखाने के लिए गांव गांव लेके जाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, दूध पिलाते हैं, और वो एक दिन कुंडली मार के निकल के हमारे ही मुंह पर डस ले। देखिए, बांग्लादेश हैज प्रॉब्लम विद इंडिया, यूनुस साइट्स शेख हसीना स्टे बिहाइंड टेंशन। बांग्लादेश में एक ही टेंशन है, मोहम्मद यूनुस की एक ही टेंशन है कि शेख हसीना को भारत ने क्यों रखा हुआ है, उसको क्यों बैक नहीं करते हो बांग्लादेश की तरफ। वो दोस्तों उसका वो हाल करना चाहते हैं जैसे जो हाल बेनजीर भुट्टो का हुआ था, वो उसका वो हाल करना चाहते हैं जो नेपाल में वहां के हुक्मरानों का हुआ था। वो शेख हसीना के साथ वही दरिंदगी करना चाहते हैं। इसलिए मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि इंडिया ने उसको बिठा क्यों रखा है, हमारे पास भेजना चाहिए उसको। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा यहां पर। अकॉर्डिंग टू यूनुस, द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ द टेंशन इज इंडिया डिसीजन टू होस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। क्यों रख रखा है उसको? Who was ousted from the power in the student-led uprising in अगस्त 2024। जो स्टूडेंटों ने एक विद्रोह करके उसको बाहर निकाला था, उसको भारत ने क्यों रखा हुआ है? ये टेंशन है उसके अंदर। क्यों? अब इतनी टेंशन है तो कोई बात तो चल रही होगी उसके दिमाग में। क्या चल रही है दोस्तों? बांग्लादेश में आपको पता है ये बवाल हुआ था, और उसके बाद तख्ता पलट हो गया, शेख हसीना की सरकार गई और मोहम्मद यूनुस आ गया। यूनुस के आरोप क्या है, एक्यूजेशन क्या है? यूनुस एक्सप्लिसिटली सेड दैट द इंडिया डिड नॉट लाइक व्हाट द स्टूडेंट्स हैव डन। भारत को वो पसंद ही नहीं है जो यहां के विद्यार्थियों ने बांग्लादेश में कर दिया, यानी कू कर दिया, और शेख हसीना की सरकार को यहां से भगा दिया। वो भारत को पसंद नहीं है, नागवार है। एंड दैट देयर होस्टिंग ऑफ हसीना, whom he blames for the country problems, creates a lot of tension. He also criticized her for the continuing issue on political instruction from India, calling it an unfriendly gesture. Unfriendly gesture मतलब, यानी उसको ये टेंशन है कि एक तो भारत को वो पसंद नहीं है जो स्टूडेंटों ने यहां विद्रोह करके उसको सरकार से खदेड़ा। दूसरी बात, वो अब शेख हसीना को अपने घर में बिठा के रखे हैं। और स्टूडेंटों ने क्यों खदेड़ा था? उनकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि वे कहते थे कि तुम भारत से इंस्ट्रक्शन लेती हो, और भारत बांग्लादेश की पॉलिटिकल एरेना को इंस्ट्रक्शन दे, उनके नौकरशाहों को इंस्ट्रक्शन दे, उनके पॉलिटिशियंस को इंस्ट्रक्शन दे। ये बांग्लादेश के दो स्टूडेंट्स को पसंद नहीं था, इसलिए शेख हसीना को भगा दिया। हम क्यों इंस्ट्रक्शन देंगे भाई? बुद्धि नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? तुम्हारे यहां का प्रधानमंत्री डिसीजन लेगा कि हम इंस्ट्रक्शन देंगे? हमको आ जाओ कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे, चाइना, अमेरिका, रशिया, हम तो नहीं करते किसी के इंस्ट्रक्शन पर काम। जयशंकर साहब को सुना यूनाइटेड नेशन में क्या बोला उन्होंने? टर्की ने बोला कि भारत अभी वीटो पावर के लायक नहीं है। उसके मुंह पर तमाचा मारते हुए वहीं के वहीं आवाज दिया कि जिनके घर शीशों के बने होते हैं ना जानी, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। यानी अपनी गिरेबान में झांक कर देखो तुमने कितने क्रिश्चियनों का जो है ऑक्सोडस किया है। हमारे ऊपर आरोप मत लगाओ। और यूनाइटेड नेशन बनाया गया है अपने इश्यूज के लिए, ना कि दूसरे किसी कंट्री के ऊपर आरोप लगाने के लिए।
अपने कंट्री के बारे में बात करो, पाकिस्तान के हिमायती मत बनो, तो पूरा का पूरा हाउस सन्न रह गया। ये पावर है द ब्यूरोक्रेट ऑफ इंडिया, जयशंकर साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर है इस टाइम पर। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध होती है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षित आदमी को अगर पॉलिटिक्स की कुर्सी मिलती है तो वो नाचते नाबूद कर देता है ये जो नेता नगरी की जो तंत्र चलता है। ठीक है, आपको बता देना चाहता हूं कि बांग्लादेश में आपको पता, देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको दिखा देता हूं एक सेंट मार्टिन करके, ये तो खैर खुश रहेंगे ही, ये चाइना भी खुश है, ये भी खुश है। क्यों? क्योंकि अब ये बर्बाद होगा तो इसका यूज करेंगे ना, मोहम्मद यूनिस का यूज करेंगे। पाकिस्तान जब यूज कर ले रहा है इसका, तो और तो छोड़िए ही आप, पाकिस्तान जब इनको पीटता था ना तब भारत आया था इनको बचाने, और आज ये भारत पर ही आरोप लगा रहे हैं कि भारत की जो पॉलिटिक्स है वो इंटरवीन कर रही है बांग्लादेश के अंदर। अभी इनको पता चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, अभी भारत का भी समय आएगा। दोस्तों ये बांग्लादेश है, आप जानते हैं। और ध्यान रखना, एक चीज आपको बता देता हूं, शायद आपको पता ना हो, अब जो मुख्य लड़ाई रह गई है ना वो इसकी रह गई है। अगर आपको ये जगह दिख रही होगी, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा मैप में कि मुख्य लड़ाई किसकी है। देखिए एक बार, ये बांग्लादेश है और यहां पर एक आइलैंड है दोस्तों, ये रहा, इसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। दिख रहा है आपको सेंट मार्टिन आइलैंड? मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं। ये मांगा था अमेरिका ने और शेख हसीना ने मना कर दिया था कि नहीं दूंगी। उसकी वजह से उसकी सरकार को गिराया और मोहम्मद यूनिस की सरकार को यहां लाया गया। ये सेंट मार्टिन आइलैंड है, यहां अपना बेस बनाना चाहता है कौन? यूएसए, जिससे नजर रख सके इंडिया, चाइना, ईरान। अब ईरान पर नजर रखने की यहां से कवायद नहीं हो रही है, तो इसीलिए उसको बगराम एयरबेस चाहिए जो अफगानिस्तान में है। और दोस्तों इसको लेने के लिए वो किसका यूज कर रहा है? पालतू का। पालतू मतलब पाकिस्तान। ठीक है, आपको समझना होगा, इतनी उथल पुथल चली हुई है जियोपॉलिटिक्स में, आप भाई साहब दांतों तले उंगली दबा जाएंगे कि होने क्या वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी तरीके से समीकरण बन चुके हैं जो भविष्य मालिका कहती है ना कि 2029 में इतना भयानक युद्ध हो सकता है कि हो सकता है हम नाचते नाबूद हो जाएं पूरा विश्व, और दोबारा से आदमी डंडा और लाठी की लड़ाई पर ही लौट आएगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। आज न्यूक्लियर पावर बहुत पावरफुल हो गया ना, सबके पास न्यूक्लियर पावर है, हर देश मजबूत है, तो आप समझिए क्या डिजास्टर्स वो निकलेंगे। देखिए एक और आरोप इंडिया के ऊपर क्या है, बांग्लादेश का, इस आदमी का, ये मोहम्मद यूनिस का, ये कहता है फेक न्यूज, यानी भारत फेक न्यूज फैलाता है। इन एडिशन टू हसीना's प्रेजेंस, यूनिस हैज accused इंडिया टू स्प्रेडिंग फेक न्यूज एंड द प्रोपेगेंडा। इंडिया फेक न्यूज फैलाता है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। क्या? ही क्लेम्स दैट मीडिया नरेटिव फ्रेम्स द स्टूडेंट लेड मूवमेंट इन बांग्लादेश एज अ इस्लामिस्ट और तालिबान इंस्पायरिंग अपराइजिंग। वो कह रहा है जो विद्यार्थियों ने यहां विद्रोह किया और हसीना को खदेड़ दिया, भारत फेक न्यूज फैलाकर सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा रच रहा है। वो कहता है कि यह तालिबान के द्वारा कराया गया मूवमेंट था, यह इस्लामिक मूवमेंट था, इसमें हिंदुओं को मारा जा रहा है। वो ऐसा कह, बांग्लादेश ऐसा आरोप लगा रहा है दोस्तों। और इंडिया का कंसर्न क्या है? देखिए इंडिया का कंसर्न, रेज्ड कंसर्न अबाउट हिंदू माइनॉरिटी इन बांग्लादेश। 100% ट्रूथ है, सोशल मीडिया और कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। आपने देखा होगा वहां हिंदुओं की क्या स्थिति कर दी इन लोगों ने, और किसकी वजह से हुआ था ये? केवल मोहम्मद यूनिस। शेख हसीना भी तो मुस्लिम है दोस्तों। एक गंदी नाली का कीड़ा पूरे तालाब को खौफजदा कर देता है। क्या वो लेडीज जो है वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन उसने कभी अत्याचार नहीं किया। जैसे भारत में मुस्लिम रहते हैं वैसे ही बांग्लादेश में हिंदू रहते थे, इतनी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से ये आया उनका कत्ले आम शुरू हो गया, और यही कंसर्न था भारत के लिए। और उसको रोकने के लिए दोस्तों भारत ने वहां कंसर्न उठाए कि वहां हिंदू खतरे में है। हमने उनको निकालने की भी वहां से कोशिश की, लेकिन वो वहां तख्ता पलट था, कूद था, तो कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनको नहीं बचा पाए। आपको आगे बता देता हूं दोस्त, देखिए इंडिया शेख हसीना डिलेमा, इंडिया का जो शेख हसीना के साथ जो दुविधा है वो क्या है? सेंड हसीना बैक। ये कह रहा है इस लेडी को यहां भेजो, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। समझ रहे हो आप दोस्तों? भारत का इतिहास रहा है, हमने महिलाओं की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति तक दे दी है। यह भारत है, इसको भारत माता कहते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन फीमेल है, मेल नहीं, भारत माता। और बात जब महिला की आएगी तो हर भारतीय एक ही तरफ खड़ा रहता है कि जान दे देंगे, लेकिन लेडीज की सुरक्षा पर आंच नहीं आने देंगे। डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ क्या है? द टू कंट्रीज हैव आल्सो क्लैश्ड ओवर द इश्यूज ऑफ हसीना's एक्सट्रेडिशन। बांग्लादेश हैज फाइल्ड मल्टीपल क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट हर, मतलब बहुत सारे केस लगा रखे हैं। दोनों कंट्रीज के बीच क्या उथल पुथल है, वो कह रहा है इसको भेजो वापस हमारे यहां। क्रिमिनल केसेस लगा दिए, जैसे यहां आते ही क्या होगा कि उसको जेल में ठूसा जाएगा और पूरी जिंदगी उसको जेल में डाला जाएगा। इंडिया हैज नॉट येट रेस्पॉन्डेड टू द रिक्वेस्ट हैव रिटर्न हर। अभी भारत ने उस पर जवाब नहीं दिया है कि वो वापस भेजेंगे कि नहीं। वो वापस आएंगे, क्यों? क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को भाई मानती हैं। आपको याद होगा दोस्तों वो झांसी की रानी वाला वाकया, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि उन्होंने किसको भाई बोला था और कठिनाई के समय पर वो आया था अपने प्राणों की आहुति देने के लिए। जरूर लिखना माय डियर। राखी झांसी की रानी ने सिंधिया को भी भिजवाई थी।
लेकिन आपको पता है सिंधियाज, होलकर्स, न जाने कितने कितने लोग हैं जो देश में गद्दार पैदा हुए और दोस्तों जयचंदों की भांति उन्होंने काम ऐसा किया कि अपने देश के ही लोगों को मरवा दिया, अपने देश को ही लोगों को जमींदोज करवा दिया। तो इतिहास कायरों को कभी भी दोहराता है तो इसी छीछा लेदर के साथ दोहराता है। वीर कभी भी हो वे सराहे जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, यूनुस हैज एक्यूज्ड मूवमेंट टू एडवोकेट फॉर अ चेंज एंड रीजनल डायनामिक, ही हैज कॉल्ड फॉर द रिवाइवल ऑफ द साउथ एशियन। यूनुस कह रहा है सार्क को वापस लाइए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें कौन कौन से देश हैं? ये देश हैं दोस्तों, 9 देश इसमें शामिल हैं। ये देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, मालदीव्स, ये इसमें शामिल हैं सारे देश। सार्क का अस्तित्व खत्म हो गया। देखिए कितना बड़ा बयान देता है मोहम्मद यूनुस, कहता है कि सार्क का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, सार्क को दोबारा से जिंदा कीजिए। सार्क सिर्फ इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि एक देश उसके हितों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो सीधा सीधा पलटवार कर रहा है भारत पे कि भारत के हिसाब से सार्क नहीं है, हम सब लोग अपना भी मत रखते हैं, इसलिए सार्क चल नहीं पा रहा है। ध्यान रखना, इसकी थाली में ये जो लेके बैठा है ना दोस्तों, ये इसकी थाली में लेके बैठा है, इसे खा तो जाएगा लेकिन सुबह इसको याद आएगी कि मैंने क्या खाया था। ये वही पाकिस्तान है। इसने अपने बाप को नहीं बख्शा, तुमको क्या बख्शेगा माय डियर? जो संतान अपने बाप की नहीं हुई वो दूसरे की कैसे हो जाएगी? और ये अभी इसी के बातों में आ रहा है, ये इसको लेके बैठा थाली में खाएगा, सुबह इसको पता चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, सीधा सीधा आरोप लगा रहा है कि सार्क को वापस लाइए। सार्क इसलिए इररिलेवेंट हो गया है क्योंकि इंडिया का इसमें कोई काम नहीं बन पा रहा हमारी वजह से। एक चीज और दिखा देता हूं आपको, कंसर्न फॉर इंडिया एज डेप डिप्लोमेसी सीज बांग्लादेश पाकिस्तान कवरेज विद चाइना। देखो 1 2 3 दोस्तों, आप भी जानते हैं पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। देख लीजिए, भारत का दुश्मन, भारत का दुश्मन और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, और तीनों जब मिल जाएंगे तो मिल बैठेंगे 3 यार, शुक्र शनिचर एतवार। ठीक है, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मिलकर भारत को दबाना चाहते हैं, मगर अब ये भारत की पावर भूल रहे हैं। अभी दिखाऊंगा, एक आर्टिकल लेके आऊंगा आपके सामने कि भारत ने डिफेंस में अपने आप को क्या कर लिया है कि छक्के छूट गए हैं। अमेरिका और दोस्तों चाइना के भी, तो ये तो फिर भी टटपूजिए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं आर्टिकल बता रहा हूं कि बांग्लादेश शिफ्टिंग अलायंस को शिफ्ट कर रहा है किसकी तरफ? चाइना की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, भारत से हटा के। पोटेंशियल वार्मिंग टाइज बिटवीन द बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड यूनुस, यानी तीनों लोग एक हो रहे हैं। मीटिंग विद पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, दिस अलोंग विद डिस्कशन इन्वॉल्विंग चाइना हैज रेज्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स इन न्यू दिल्ली। और इन तीनों का जो मिलन है वो सिक्योरिटी को थ्रेट करता है, नई दिल्ली को सजग करता है कि कुछ खतरा हो सकता है। और दोस्तों यही भारत का कंसर्न है, ध्यान रखिएगा माय डियर। देखिए 1 2 3, आप देख रहे होंगे तीनों 10 रुपए, 11 रुपए, 100 रुपए। अब दोस्तों ये तीनों एक साथ आ गए हैं, लेकिन 150 रुपए नहीं बन रहे। लेकिन भारत के लिए फिर भी ये दिक्कत पैदा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर बहुत ज्यादा कुछ है तो है नहीं, लेकिन इन पर एक चीज है, धोखाधड़ी, चोरी, लूटपाट, डकैती, ये इन पे है। आपको दिखाऊंगा अभी डोकलाम वाला हिस्सा कि कैसे ये तीनों एक ही थाली के मिलके ये भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है ना, जो वेस्ट बंगाल के पास यहां पर डोकलाम में, ये इसको तोड़ना चाहते हैं कि इसको तोड़ देंगे, आधा हिस्सा बांग्लादेश अपने में ले लेगा नॉर्थ ईस्ट का। ये खबर आपको कोई नहीं बताएगा, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट से, कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आधा हिस्सा बांग्लादेश ले लेगा नॉर्थ ईस्ट का। ये जो मेघालय वाला हिस्सा है, असम वाला हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा अरुणाचल वाला कौन ले लेगा? चीन ले लेगा। और दोस्तों ये बचा कुचा जो हिस्सा है उसकी डील करेंगे अमेरिका में बेस बनाने के लिए। ये इनकी चाल है, इसीलिए बांग्लादेश में अमेरिका बुलाई गई है कि यहां म्यांमार के पास, यहां साउथ एशिया को वो करने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया को यहां अमेरिका को बेस दे देंगे, और बचा कुचा जो हिस्सा है जो नॉर्थ ईस्ट टूटेगा वो किसको दे दिया जाएगा? अमेरिका को, कि आप बेस बनाइए। बेटा ध्यान रखना, बाप से गद्दारी नहीं है। अगर हम बोल नहीं रहे इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप इतनी आसानी से भारत के नॉर्थ ईस्ट को तोड़ दोगे। हमारी फोर्सेस ने भी जाबाजगी सीखी है, हम भी भारतवर्ष के बेटे हैं। ठीक है, इनको भी मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, बहुत आराम से सिखा देंगे। बांग्लादेश इलेक्शन डिले, बांग्लादेश का इलेक्शन डिले हो रहा है, या फाइन एंड फेयर इलेक्शन होना था फरवरी 2025 में, ये डिले होता जा रहा है। द फ्यूचर ऑफ बायलैटरल रिलेशन बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया रिमेन्स अनसर्टेन, विल डिपेंड ऑन हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन नेविगेट दिस कॉम्प्लेक्स इश्यूज, स्पेशली ऑनगोइंग प्रेजेंस इन शेख हसीना इन इंडिया। वो कह रहे हैं बांग्लादेश के इश्यूज सॉल्व तब होंगे जब आप शेख हसीना को वापस इधर भेजिए बांग्लादेश में, उस पर जो केस लगे हुए हैं उसको जेल में ठूसा जाएगा, उससे पूछा जाएगा उसने क्या किया है, और ये इंडिया होने नहीं दे रहा है। ये बांग्लादेश इल्जाम लगा रहा है माय डियर। ये क्या है? बांग्लादेश के इलेक्शंस में इसीलिए डिले है। अब शेख हसीना डायरेक्ट इलेक्शन के टाइम पर आएगी तो दिक्कत है। बांग्लादेश इलेक्शन इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने हैं। ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहता है कौन? यूनुस कह रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाऊंगा माय डियर।
सो दिस वाज द आर्टिकल। इस संदर्भ में आगे खबरें आएंगी, मैं आपको डेफिनेटली वो खबर देने वाला हूं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आगे वाला आर्टिकल देखना मत भूलना, जिसमें भारत का वर्चस्व शामिल है, कैसे भारत की धाक पूरे संसार पर जमने जा रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।